हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 7 नातवंडांस पत्र इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, आकृती पूर्ण करा। अ, लेखकाने शाळेच्या बागेत मनसोक्त केलेली मजा। लेखक ने उनके स्कूल के पास जो बगीचा था उसमें दिल भर के क्या मज़े किए थे, क्या क्या करते थे वो लोग। तो 4 इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या है? बागेत खेळणे, बागेत हुंदडणे, झाडांवर चढणे, पावसात चिंब भिजणे। आ, लेखकाने सुचवलेले सुट्टीतील मजेशीर अनुभव। लेखक ने क्या सुझाव दिया है कि छुट्टी में क्या मज़ेदार एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं गांव में जाके। तो इसका आंसर है पक्ष्यांचे चिवचिवणे, थवे न्याहाळणे। और सेकंड, जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे। ई, तिसऱ्या सहस्रकातील परस्पर संबंध वाढवणारी व माहिती देणारी माध्यमे। यानी इस तीसरे रेवोल्यूशन के आपस में बात करने के और इन्फॉर्मेशन देने के क्या क्या माध्यम हैं। तो इसका आंसर क्या है? ईमेल और इंटरनेट। प्रश्न 2, एका शब्दांत उत्तर लिहा। आंसर इन वन वर्ड। अ, लेखक जेथे शिकले ते गाव। लेखक की पढ़ाई कहाँ हुई थी? सांगली। आ, लेखकाला मिळालेले पुरस्कार। लेखक को कौन सा प्राइज़ मिला था? अर्जुन। ई, खास व्यायामासाठीच असलेले ठिकाण। खास जहाँ पर एक्सरसाइज किया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? जिम। ई, लेखकाचा आवडता खेळ। लेखक का फेवरेट खेल कौन सा था? बैडमिंटन। प्रश्न 3, तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा। अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। अ, लेखकाने सांगितलेले व्यायामाचे महत्त्व स्पष्ट करा। लेखक ने एक्सरसाइज का क्या इम्पॉर्टन्स बताया है? उत्तर, लेखकाच्या मते प्रत्येकाने दररोज थोडा व्यायाम केलाच पाहिजे। मला वेळ नाही ही सबब सांगून व्यायाम करणे सोडायचे नाही। दोन्ही जीवनासाठी जसा आपण वेळ काढतो तसाच दररोज व्यायामासाठी सुद्धा वेळ काढलेच पाहिजे। आ, खेळ आपल्याला स्वावलंबी बनवतो व निर्णय क्षमता वाढवतो। तुमच्या शब्दांत लिहा। लेखक ने बताया था कि खेल से कैसे हम खुद पे डिपेंड रहते हैं और डिसीजन मेकिंग ताकत भी हमारे अंदर आती है। तो उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। उत्तर, खेळ आपल्याला स्वावलंबी बनवतो व निर्णय क्षमता वाढवतो याचा उदाहरण टेनिसद्वारे लेखकांनी दिले आहे। टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपले आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो। त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे आपल्याला कळलं पाहिजे, म्हणजे आपण स्वावलंबी झाले पाहिजे। प्रश्न 4, गमतीचा नजराणा आणणारे निसर्गातील घटक व त्या संदर्भातील तुम्ही अनुभवलेली एखादी घटना याविषयीची माहिती सांगा। नेचर के बारे में कोई अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वो लिखना है। तो आंसर, मी सुट्टीत गावी गेलो होतो। आम्ही बैलगाडीत बसून शेतावर फिरायला गेलो। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ, पक्ष्यांची किलबिल हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। हा गमतीचा नजराणा आणणारे निसर्गातील घटक मी कधीच विसरणार नाही। अभी नेक्स्ट सेशन क्या है? खेड़ू या शब्दांशी, वर्ड्स के साथ खेलेंगे। इसमें ग्रामर होता है। अ, खालील तख्ता पूर्ण करा। अब एक वचन दिया है उसका हमको अनेक वचन लिखना है, यानी सिंगुलर प्लूरल। तो पुस्तक, पुस्तके, गाव, गावे, मैदान, मैदाने, नदी, नद्या। आ, खालील वाक्य वाचा व त्या आधारे तख्ता पूर्ण करा। अभी 2 सेंटेंसेस दिए हैं और 4 कॉलम दिया है। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो ये सेंटेंसेस में से ये चारों कॉलम हमको फिल करना है। तो पहला सेंटेंस क्या दिया है? सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे। तो सांगली
ये गांव का नाम है, तो ये क्या है? नाम। महाराष्ट्र, ये भी स्टेट का नाम है, तो ये भी क्या है? नाम। गांव, ये भी एक जगह का नाम है, तो ये भी क्या है? नाम। और आहे, ये सेंटेंस ख़त्म करता है, वो ज़्यादा करके वर्ब होता है, क्रियापद होता है, कोई एक्शन बताता है। तो आहे क्या है? क्रियापद। अभी सेकंड सेंटेंस में चांगले काय आणि वाईट काय हे तुमचे तुम्हाला कळते। अभी चांगले ये क्वालिटी है, विशेषण में आएगा, एडजेक्टिव है। और वाइट ये भी एक क्वालिटी है, ये भी विशेषण में आएगा, एडजेक्टिव में। चांगले यानी अच्छा, वाइट यानी बुरा। हे तुमचे तुम्हाला, तुमचे ये सर्वनाम है और तुम्हाला ये भी सर्वनाम है। और लास्ट में करते, ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, एक्शन बता रहा है, तो ये क्या है? क्रियापद है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।